वेलकम। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप में हमने आपको बता दिया कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा हमने बताया अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब तीसरा जो इसका आपको लिखाए हुए हैं, ये पहले भी मैं बताया कि मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इस मल्टीपल ब्रांचिंग को हम दूसरे तरीके से मल्टीवे स्टेटमेंट भी कहते हैं। मल्टीवे स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये एक दो से ज्यादा रास्ता आपको जहां मिले तो उसको आप क्या कहेंगे, मल्टीवे। जैसे किसी चौराहे पर गए और वहां से आपको चार रास्ता मिल गया तो आप कहते हैं कि मल्टीपल वेज वहां पर आ जाता है। इसके चलते तो जैसे ही एक से ज्यादा रास्ता आपको मिला तो आप माने वहां पर फंस जाते हैं कि आखिर किसको हम सेलेक्ट करें। तो जब इस तरह का केस हमको आता है तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट को। तो इस मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट में यदि हम देखें तो अब मैं इसको मेन कर ले रहा हूं मल्टीपल ब्रांचिंग का। तो मल्टीपल ब्रांचिंग में सिर्फ आपको मिलेगा एक ही स्विच केस। स्विच केस, स्विच केस को हम यूज करेंगे। ये क्यों यूज होता है तो आपको शुरू में कंट्रोल स्ट्रक्चर में बताया था, यदि याद होगा तो आप उसको देखिए। तो वहां पर हमने सिलेक्शन के अंदर तीन ऑप्शन आपको दिया था, वन वे, टू वे और मल्टी वे। तो वन वे और टू वे ये आपका काम कर गया इफ के साथ, यानी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इफ और इफ इल्स जो मैं बताया ये दो काम कर गया। तीसरे के लिए आप वहां पर लैडर इफ इल्स को यूज कर सकते हैं जो मल्टी वे का भी वहां भी काम करता है। लेकिन उसमें और स्विच केस में हमको मल्टीपल ब्रांचिंग एक कैटेगरी अलग से ला करके आपको दिखानी पड़ी। इसके पीछे एक रीजन है कि आप जब इफ को लेकर के चलते हैं और यहां कंडीशन देते हैं तो कंडीशन वन यदि मान लीजिए है तो स्टेटमेंट वन को दिखाता है, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं स्टेटमेंट वन। और इल्स में आते हैं, फिर यहां इफ देते हैं और कंडीशन देते हैं टू, और फिर इसका भी आपको स्टेटमेंट देते हैं और इस तरीके से हम लास्ट में इल्स लगाते हैं और उसका भी स्टेटमेंट देते हैं। तो डिफरेंस कहां होगा इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिए आप लोग कि जब हम कंडीशन देते हैं तो इफ में कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो सकता है, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो सकता है, आइदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि इसको छोड़ दें यदि और इसको दो को, तो इधर क्या हो गया, ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है। रेंज को रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया कि ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30, तो ये बीच के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। हम इफ में ये पॉसिबिलिटी है कि हम यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। स्विच केस कहता है कि ये इक्वलिटी पर काम करेगा, यानी कि जहां पर ये डबल इक्वल टू वाला केस है, काम करना है, उस जगह पर हम यूज कर सकते हैं स्विच केस का। ये बहुत आसान है, बहुत साधारण सिंटैक्स है इसका, मैं बताता हूं सिंटैक्स भी, लेकिन ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। इफ है तो इफ में ये सारा पॉसिबल है, लेकिन स्विच केस कभी भी आपको न नोट को वो डायरेक्ट सपोर्ट करता है न इसको, इसमें से किसी को भी वो सपोर्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ स्विच केस
इक्वलिटी पर काम करता है, यदि वैल्यू उसके केस के वैल्यू से मैच करेगा, दिए हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू या वेरिएबल जो भी देंगे उससे यदि मैच करेगा तो देन वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या उसके स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेगा या वेरिएबल में उसके रिजल्ट को रखेगा, या नहीं तो वो कहा जाएगा अगले केस को चेक करेगा, वो भी इक्वलिटी पर ही काम करेगा, यानी कि यहां इक्वलिटी को छोड़ करके किसी पर काम नहीं होगा। और लास्ट में एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है, यहां पर डिफॉल्ट के रूप में हम यूज करते हैं, जैसे केस यूज करते हैं उसी तरह, जैसे इल्स हम यूज किए इफ में, उसी तरीके से स्विच केस के साथ डिफॉल्ट यूज होता है। और डिफॉल्ट जहां देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाले में से यदि कोई भी केस मैच नहीं करता है तो ये कंट्रोल आ जाएगा किसमें, आपके डिफॉल्ट वाले। एक बात और यहां पर आप ध्यान दीजिए कि इफ में हम किसी भी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग से रिलेटेड भी ऑपरेशन करेंगे, वो बताएंगे उस कैसे करते हैं। तो ये कुछ भी यहां हो सकता है। तो लेकिन आप जब इसी को स्विच केस से लेकर के चलिएगा तो स्विच केस रिस्ट्रिक्ट करता है, आइदर ये डेटा टाइप जो यूज करेगा वो करेगा कैरेक्टर या इंटीजर, ये फ्लोट टाइप के यानी रियल नंबर को ये यूज नहीं करता है, यानी दशमलव वाले को ये यूज नहीं करेगा। ये कंपेयर करके मैं आपको बता दिया। इससे रिलेटेड मटेरियल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। अब बात आती है कि स्विच केस का सिंटैक्स क्या होगा। तो देखिए स्विच केस का सिंटैक्स बहुत ही साधारण है, बहुत आसानी तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, दिमाग में ये बैठ सकता है, क्योंकि सी में ये बेसिक चीज होता है। अब अगला जो भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो यहां पर यदि पूरा पढ़ा रहेगा तो अगले लैंग्वेज में ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। तो हम इस पर थोड़ा फोकस बढ़िया से करेंगे। थोड़ा आप भी जब इसको देख रहे हैं वीडियो तो थोड़ा सा ध्यान अपना एक जगह रखिए, कंसंट्रेशन आपका बना रहे ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। ऐसे होता है ये। इसका सिंटैक्स है स्विच और यहां पर एक्सप्रेशन EXPR ऑब्लिक वैल्यू। अब देखिए एक्सप्रेशन या वैल्यू जो होगा ये किस डेटा टाइप का होगा, आपको मैं पहले बता दिया, आइदर ये कैर होगा या इंट होगा। इस दोनों को छोड़ करके कोई दूसरा टाइप आप नहीं दे सकते हैं। अब बात आती है कि इसके बॉडी के अंदर तो कर्ली ब्रेस हम देंगे और यहां पर लिखेंगे केस CASE केस और केस वैल्यू और यहां सेपरेट करते हैं इसको कोलोन से, सेमीकोलन नहीं कोलोन से। केस वैल्यू केस और केस वैल्यू लिखे, इसके बाद इसको कोलोन से सेपरेट करते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन और लास्ट में ब्रेक लगाना जरूरी है। मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको बना करके दे चुका हूं। अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का जो वीडियो है जिसमें कि मैं ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न एक साथ बनाया था, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें ब्रेक में मैं ये चर्चा कर दिया था, मैंने वहां पर ये इंडिकेट आपको कर दिया था कि इसका यूज आप स्विच केस के साथ या लूप के साथ करेंगे। ये क्यों करेंगे ये मैं फिर से एक बार रिकैप करूंगा। ब्रेक, फिर इसी तरह से अगला केस और केस वैल्यू, फिर कोलन और ये स्टेटमेंट 2 और फिर ब्रेक, और इसी तरीके से आप देते चले जाइए। और लास्ट में आप जितना भी केस दे रहे हैं आप दे लीजिए केस वैल्यू n हम दे देते हैं, केस वैल्यू 1 ये 2 हो गया, ये केस वैल्यू n दे दिए यहां और स्टेटमेंट n, और लास्ट में ब्रेक देने के बाद आप डिफॉल्ट दे दीजिए। डिफॉल्ट इज सेम एज इल्स,
जो इफ में हमने इल्स देखा वही है, ऊपर वाला कोई भी मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट वाले में आएगा। और यहां पर स्टेटमेंट डिफॉल्ट, आप कोई भी स्टेटमेंट जो डिफॉल्ट टाइप में देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। मल्टीपल ब्रांचिंग का यूज देखिए यहां पर इक्वलिटी के लिए किया गया। केस जो वैल्यू हम दिए उससे यदि मैच करेगा तो इस स्टेटमेंट को दिखाए, और ब्रेक है तो इस कंट्रोल यानी कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक से कंट्रोल बाहर निकल जाए, यानी दूसरी स्टेटमेंट को डिस्प्ले नहीं करेगा। थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ, एक कॉल आ गया था, रिकॉर्डिंग मोबाइल से चूंकि कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप देखें ये इसका सिंटैक्स है। यदि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इस केस में क्या होगा कि कंट्रोल जैसे ही यहां से आएगा नीचे तो ब्रेक नहीं रहेगा कि ये दूसरा जहां से ट्रू हुआ, यदि मान लो हम कोई भी वैल्यू डालें वो इससे मैच कर गया, इस स्टेटमेंट को तो दिखाएगा ही, इसके बाद का जितना केस के अंदर स्टेटमेंट होगा सबको प्रिंट कर देगा। और यदि ब्रेक देंगे तो कंट्रोल जैसे ही यहां से प्रिंट करके नीचे आएगा यहां से बाहर हो जाएगा। तो हमको ब्रेक इसलिए देना यहां जरूरी है, नेसेसरी है, ये आपको देना पड़ेगा। अब आइए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेकर के दिखाता हूं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, लिंक ऑलरेडी है इसके साथ दिया हुआ, आप उसको देखेंगे, मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगा, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप टेलीग्राम पर हमसे शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। हाँ? तो अब आप देखिए, इस पर हम आपको प्रोग्राम बताते हैं। मैं आपको एक साधारण सा एक क्वेश्चन देता हूं या मैं बता रहा हूं कि आप सपोज कीजिए कि हम 0 से लेकर के 3 तक में से कोई भी नंबर डालें, चाहे 0 डाले तो वो प्रिंट करे ZERO, यानी वर्ड में उसको प्रिंट कर दे। एक साधारण सा प्रोग्राम मैं आपको एग्जांपल के तौर पर इसमें देता हूं। अब आप लोग तो आप ऊपर वाला जो हेडर फाइल है ये सब तो आप समझ ही गए हैं, तो इस पर विशेष कुछ बोलना बार बार एक ही चीज को, ये भी ठीक नहीं है। व्हाट में यहां तक तो सभी लोग पहुंच जाते हैं तुरंत। इसके बाद देखिए, इंट में हमने एक n लिया और इनपुट मांग लिया, प्रिंटफ, ये बैकस्लैश n मैं देता हूं, इसको इन नहीं पढ़ना है, ये बैकस्लैश है और n है न्यू लाइन के लिए। ये आपको स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में ऑलरेडी टोकन्स में मैं बता दिया हूं। इंटर एनी नंबर फ्रॉम 0 to 3, बड़ा नहीं ले रहा हूं क्योंकि प्रोग्राम छोटे में निबट जाए। स्कैनर %d एड्रेस ऑफ n। अब जब आप नंबर ले लिए तो अब इसको मैच कराइए, चेक कीजिएगा कि क्या डाले आप, स्विच, और इसमें n को हम पास कर दिया। n जब आपका पास हो गया, अब इस n को आप केस वैल्यू से मैच कीजिए। तो केस में हम लिखेंगे केस 0 कि क्या इसका जो वैल्यू है n का वो 0 दिया हुआ है। यदि 0 है तो हमको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट 0, और फिर नीचे लगा देंगे ब्रेक, फिर केस 1 प्रिंटर 1 ब्रेक
2 और फिर यहां ब्रेक। इसके बाद हमको केस 3 देना है, तो केस 3 और फिर प्रिंटफ \n 3 और फिर यहां पर ब्रेक। ये ब्रेक हो गया। अब इसके बाद आप दे दीजिए डिफॉल्ट कि यदि कोई यूजर इस 0 से लेकर के 3 के अलावे कोई भी नंबर यदि डाल दे, 4 डाल दे, 5 डाल दे, 7 डाल दे, तो उस पर हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड तो हमको केस दिए नहीं है, तो नहीं दिया तो एक मैसेज प्रॉपर हम दे देंगे। तो मैसेज देंगे तो यहां पर लिख देंगे प्रिंटेड इनवैलिड इनपुट और डबल कोट बंद करेंगे, सेमीकोलन दे देंगे। यहां पर कर्ली ब्रैकेट स्विच केस का बंद किए और ये मेन का बंद कर दिए। अब देखिए इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। यदि सपोज कीजिए यहां पर हम 5 दे दिए n में, तो लेकर के आया स्विच में और केस चेक किया, 0 है नहीं है, अगले केस पर जाएगा, 1 है नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, तो क्या है डिफॉल्ट में आ जाएगा, डिफॉल्ट में आएगा और प्रिंट कर देगा इनवैलिड इनपुट। अब आइए रेंज में हम वैल्यू यदि लेकर के चले, मान लीजिए हम 3 दिए हुए हैं, पहला को चेक किया, केस 0 है नहीं है, n का वैल्यू 0 नहीं है, 3 हम लेकर के चल रहे हैं, दूसरे से मैच करेगा, तो यहां भी 1 है नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, आएगा और प्रिंट करेगा 3 और यहां से बाहर निकल जाएगा। ब्रेक लगा हुआ है ऑलरेडी, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप 0 से लेकर के 3 के बीच में, जैसे हम ये आपको दिखाए, इसी तरह से आप 0 से लेकर के 9 तक में चले जाइए, तो आप जो भी नंबर डालेंगे 0 से लेकर के 9 तक में, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इससे हम आगे चल करके कोई भी नंबर इनपुट करेंगे, चाहे वो जितने डिजिट का हो, जैसे बैंक स्टेटमेंट आप देखते हैं कि सेम सेम नंबर लिख दिया जाता है, जैसे 123 है तो लिखा हुआ मिलता है 123, तो लास्ट में दे देता है 1 तो वैसे आप प्रिंट कर सकते हैं, वो बताएंगे कि कैसे होगा। आप यदि चाहते हैं कि 100 मोड में, 1000 के मोड में भी प्रिंट करना, तो वो भी पॉसिबल है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की बढ़ जाती है, पहले साधारण हम लोग देखेंगे, ध्यान उधर चलेंगे। तो ये इस तरीके से आप लेकर के बना सकते हैं। इस पर बहुत सारा प्रोग्राम भी बन सकता है। जैसे एक तो प्रोग्राम बनेगा कि यदि आपको डे का नंबर इनपुट लेना है, 1 to 7, तो 1 दे तो प्रिंट करे संडे, और 7 दे तो प्रिंट करे सैटरडे, तो 2 यदि देते हैं तो मंडे। इस तरीके से आप एक ये बना सकते हैं। इसके बाद मंथ का नेम आप प्रिंट करा सकते हैं साधारण में, कि हम 1 to 12 इनपुट करें और मंथ का नेम प्रिंट कर दें। तो ये 2-3 प्रोग्राम है जो कि छोटा छोटा है, आप उसको बना सकते हैं। फिर इसी में थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा। आप यदि भावेल और कॉन्सोनेंट निकालना चाहते हैं तो भावेल और कॉन्सोनेंट भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कैरेक्टर को इनक्लोज करना होता है सिंगल कोट से। आपको पहले ही बता चुके हैं कॉन्स्टेंट में कि कोई भी कैरेक्टर होगा तो उसको सिंगल कोट से इनक्लोज करेंगे। तो हम आपको भावेल और कॉन्सोनेंट वाला प्रोग्राम, यानी कि एक कैरेक्टर वाला, वो आप बनाइएगा। हम यहाँ पर एक साधारण सा प्रोग्राम हम आपको बता दे रहे हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 नंबर इनपुट लीजिए, एक ऑपरेटर इनपुट लीजिए, और इसके बाद आप उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन कीजिए। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको करना है कि 2 नंबर है, तो यदि प्लस हम दें तो दोनों को जोड़ दे, माइनस दे तो घटा दे, इनटू दे तो मल्टीप्लाई कर दे, और यदि हम डिवीजन दें तो उसको डिवाइड कर दे। तो ये इस तरह का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। हम एक आपको बता दे रहे हैं क्या, 2 नंबर इनपुट लेना है और एक ऑपरेटर इनपुट लेना है, और इसके बाद उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन ये करे। तो वहां पर ऑपरेटर का इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि ऑपरेटर जब भी इनपुट होगा तो कैरेक्टर के फॉर्म में इनपुट होगा। तो कैरेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। मैं बताता हूं उसको। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आप यहां पर, एक कॉमन सी बात है जिसको कि आपको अभी समझ लेना है, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकली, यानी कि जो प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ कुछ अभी चीज ऐसा है जो कि आगे आप पढ़ेंगे। तो आप कैरेक्टर को पहले इनपुट ले लीजिएगा, इसके बाद नंबर इनपुट लीजिएगा।
अदरवाइज वो स्किप करेगा। तो स्किप कैसे रोकते हैं उसको, ये सब आगे बताएंगे, अभी वो आगे का चीज है। तो अभी जिस फॉर्मेट में हम आपको बता रहे हैं इस फॉर्मेट में आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैर में हम एक ले लेते हैं ओपी ऑपरेटर के लिए, और इंट में हम ले लेंगे ए कॉमा बी, दो वेरिएबल चाहिए। अब देखिए यहां पर आप प्रिंटफ पहले ऑपरेटर इनपुट ले लीजिए, इंटर ऑपरेटर ब्रैकेट में दे दीजिए कौन कौन सा ऑपरेटर आप यूज करिएगा, प्लस माइनस इंटू और डिवीजन एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये इतना सा हम यूज करेंगे, हम उसको इंडिकेट कर दिए। इसके बाद आप फिर इनपुट स्कैन कीजिए, पहले स्कैन कर सकते हैं या नहीं तो आप गेट कैर को यूज कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे आप करिएगा। हम स्कैन करते रहे, %C हो जाएगा और एड्रेस ऑफ ओपी, और फिर आप दो नंबर इनपुट कर लीजिए, इंटर एनी टू इंटीजर, और उसको स्कैन करिए, %D एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ये इनपुट हो गया, ये कॉमा है, ये इनपुट हो गया। अब इनपुट होने के बाद अब देखिए ऑपरेटर को डालिए स्विच में, ओपी को स्विच में हमने पास किया। अब देखिए केस पहला केस क्या है, प्लस, इसको सिंगल कोट में डालेंगे तब कोलन देंगे, और यहां पर हमको प्रिंट क्या करना है, सम इक्वल टू %D, और यहां पर हम कर देंगे a प्लस बी, ऑपरेशन साथ साथ करते जाएंगे, ब्रेक। अब आइए केस कौन सा होगा, माइनस, प्रिंटर सब्ट्रैक्शन करना है, %D a माइनस बी, ब्रेक। फिर इसी तरह से केस प्लस माइनस हो गया, इनटू है एस्ट्रिक, स्टार का सिंबल देंगे, कोलोन, और प्रिंटफ प्रोडक्ट इक्वल टू %D a इंटू बी, और फिर ब्रेक, केस डिवीजन, प्रिंटर। तो देखो डिवीजन है तो इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या देना होगा, %F दे देंगे, 10 जैसे 5/3 आ गया तो 10 में आएगा, तो उसको कैसे लिखेंगे इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर ब्रैकेट में दे दीजिए आप फ्लोट, टाइप कास्टिंग इसको कहते हैं, और A/B, ये टाइप कास्ट हो गया, ये फ्लोट में बदल जाएगा। अब देखिए ब्रेक, और फिर केस रिमाइंडर है, आर्यन इक्वल टू %D और A/B, A मोड B, रिमाइंडर है, भाग वाला सिंबल जो रहता है वो दे दीजिएगा, ब्रेक, और डिफॉल्ट में आ जाइए। डिफॉल्ट में दे देंगे क्या, इनवैलिड ऑपरेटर, दो को कर
लास्ट में बंद कर देना। देखिए जैसे ही हम ऑपरेटर मान लो हम प्लस दिए तो प्लस आकर के ओपी में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर लिए 5 और 7 मान लो ले लिए, तो आया ओपी को लेकर के ओपी को चेक करेगा कि क्या वो प्लस है, तो ओपी में हम प्लस ही डाले हैं तो प्लस है, ठीक है, आएगा यहाँ और ए प्लस बी को कर देगा। जैसे ही ऑपरेटर मैच करेगा इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाएगा, ए प्लस बी कर देगा तो 7 और 5 12, ये आपको प्रिंट कर देगा और ब्रेक कर जाएगा। फिर आप रन कराइएगा दोबारा। यदि मान लो इसमें हम डिवीजन दे दिए, तो डिवीजन दिए यहाँ, तो डिवीजन दिए तो आएगा प्लस से पहले मैच करेगा, नहीं मैच किया तो दूसरे केस पर जाएगा, माइनस से मैच किया नहीं किया, इनटू से मैच किया नहीं किया तो चला आएगा इस पर, यहाँ मैच कर गया तो देन ये डिवाइड कर देगा और फिर इसी तरह से। तो देखो 2 चीज हम आपको बताए, दोनों प्रोग्राम आपको इसलिए बताए कि नंबर जब यूज करेंगे तो सिंगल कोट नहीं दिया जाता है, और जब कैरेक्टर यूज करेंगे तो कैरेक्टर में केस के साथ आपको सिंगल कोट में देना पड़ेगा, कैरेक्टर के फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम से आप अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो आपको जो पिछला मैंने क्वेश्चन जो बोला जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो आप हमसे मदद लीजिएगा कि कोई भी कैरेक्टर इनपुट करें जो कि ए टू जेड में से हो, अल्फाबेट से हो, तो वो आकर के आपको ये चेक करे कि ये वावेल है या कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये फिल्टर करके करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि कोई भी नंबर भी डाल देगा ना तो आपको कॉन्सोनेंट शो कर देगा, क्योंकि डिफॉल्ट में आप कॉन्सोनेंट डाल दीजिएगा तो वहां पर कॉन्सोनेंट शो कर देगा। तो पहले ही यहां फिल्टर लगा दीजिएगा, यानी इफ लगा दीजिएगा कि ए से ग्रेटर और बराबर और जेड के लेस और बराबर है, तब जाकर के इसको रिकॉग्नाइज करे, यानी इसको चेक करने आए। अदरवाइज आपको पहले ही दे देना है कि नोट अल्फाबेट मैसेज आप शो करा दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, और जो आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइए, और वीडियो को शेयर जितना ज्यादा हो करिए ताकि और लोगों को फायदा हो, जो भी नहीं भी जान रहे हैं उनको भी फायदा हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।